बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू वहीज़ वॉइस। उम्मीद है वहीज़ वॉइस के तमाम तर व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी एजुकेशनल टॉपिक पे है और सब्जेक्ट मैथ्स के एक टॉपिक सेट्स से रिलेटेड है। So in this video we discuss about some important sets, forms of sets, कितनी तरीके के सेट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लाइक ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑफ अ सेट्स, डी मॉर्गन्स लॉज एंड द लास्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज फंडामेंटल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज अ सेट? Set is a well-defined collection of objects which are called its element. Important sets के तौर पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर का सेट, जो कि हमारे पास स्टार्ट होता है 1 से और सो ऑन वो आगे तक जा रहा होता है। वो सेट जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर सेट कहलाता है। वो सेट जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर कहलाता है। वो सेट जिसके अंदर हमारे पास वो एलिमेंट्स वो नंबर्स मौजूद होते हैं जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं तो वो सेट ऑफ प्राइम नंबर कहलाता है। वो सेट जिसके एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई होते हो वो सेट ऑफ इवन नंबर सेट। अब हमारे पास सेट की 3 फॉर्म्स आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास है ऐसा सेट जिसे हम किसी स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करें, वो हमारे पास होती है टेब्यूलर फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर द सेट ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स। तो ये हमारे पास है टेब्यूलर फॉर्म, यानी कि एक स्टेटमेंट में सेट को डिस्क्राइब कर देना। ऐसा सेट जिसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद हो वो सेट कहलाता है डिस्क्रिप्टिव सेट। और ऐसा सेट जो सिर्फ एलिमेंट से जाहिर हो रहा हो वो हमारे पास कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके वर्ड्स डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। हमारे पास सेट में जो सबसे पहला सेट आता है वो है नल सेट, अ सेट विथ नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता वो नल सेट कहलाता है और उसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो एक लिमिटेड नंबर पे आकर रुक जाए। जैसे कि हम कहें अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो ये हमारे पास A to Z पर आकर रुक जाता है, उससे आगे हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता। तो ये हमारे पास होगा फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जो कहीं पे आकर रुके ना, बल्कि सो ऑन चलता जाए, उसके आगे हमेशा डॉट 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 लगाए जाते हैं। थर्ड पे हमारे पास आता है इक्वल सेट। इसके लिए हमारे पास दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स होना ज़रूरी है और उनकी तादाद भी सेम होना ज़रूरी है, तभी वो हमारे पास इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे सेट A contain 1 and 2 and set B contain 2 and 1। दोनों में एलिमेंट्स की तादाद भी 2 है और एलिमेंट्स भी 2 ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि तादाद सेम होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो भी सेम हो। जैसे सेट A हमारे पास है 1 और 2, जबकि सेट B हमारे पास है A और B। दोनों में एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन तादाद सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। सबसेट क्या होता है? अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद है तो A सेट B का सबसेट कहलाएगा। नोट के तौर पे लिखा हुआ है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सेट। अगर सेट A B का सबसेट है, मतलब A के एलिमेंट्स B के इक्वल नहीं होंगे, तो वो प्रॉपर सेट कहलाएगा B का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है A के एलिमेंट्स है 1, 2 और 3
और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब हमारे पास आ जाता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि एक सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं वो बनाओ। अब हमारे पास आ जाता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उसे हम कहते हैं पावर सेट। सेट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ अ सेट। ऑपरेशन ऑफ अ सेट के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी 2 या 3 सेट्स होना ज़रूरी है। ऑपरेशन कभी भी एक सेट पर नहीं होता। पहला सेट हमारे पास आ जाता है, पहला ऑपरेशन आ जाता है ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के दोनों एलिमेंट्स, यानी कि सेट ए और सेट बी के तमाम तर एलिमेंट्स को आपस में एक सेट में मिलाकर लिख दो, वो कहलाता है ए यूनियन बी। सेकंड हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट्स है उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एलिमेंट आप लिख दो, तो उसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड हमारे पास ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे उतारते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालने का हमारे पास तरीका ये होता है कि कोई भी सेट जो हमें दिया गया हो यूनियन में से उस सेट को माइनस कर दो तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अभी हमने समझा कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो कि हमारे पास है अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर उसका उलट करके बी यूनियन ए निकालेंगे तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये हमारे पास है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह इंटरसेक्शन में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और उसी का उलट करके बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो दोनों वैल्यूज़, दोनों साइड्स हमारे पास हमेशा इक्वल आएंगी, तो ये हमारे पास कहलाती है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसके लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 सेट्स होना ज़रूरी होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये है कि जब हम पहले बी यूनियन सी लेंगे और उसको ए यूनियन से मल्टीप्लाई कर ए यूनियन के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में अगर हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो और उसे हम इंटरसेक्शन ए करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमेशा हमारे पास 3 सेट्स का होना ज़रूरी है, तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इम्प्लीमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हमारे पास 3 सेट्स होना ज़रूरी है। पहली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के लिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और फिर उसका यूनियन ए के साथ लेंगे और दूसरी साइड पर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी करेंगे और फिर आपस में इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी
और फिर यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करेंगे तो हमारे पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा। डी मॉर्गन लॉज में भी हमारे पास दो साइड्स होती हैं, यानी कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। इसी तरह इसका दूसरा स्टेटमेंट कहता है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन के। ये तमाम तर प्रॉपर्टीज़ हमें सॉल्व करने को भी आती हैं। इसके अलावा हमें कोई एक साइड दी हुई होती है और हमें बताना होता है कि दूसरी साइड पर क्या आएगा। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे पास आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हमारे पास कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि सेट A के जो एलिमेंट है वो तमाम तर एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आ सेट कहलाता है। नोट में है इफ सेट A एंड B इज एम्प्टी, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी ही आएगा। इफ A मल्टीप्लाई बाय B नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A अनलेस A एंड B आर इक्वल, जब तक A और B इक्वल नहीं होंगे तब तक ये इम्पॉसिबल है कि A मल्टीप्लाई बाय B का आंसर और B मल्टीप्लाई बाय A का आंसर सेम आए। अगर A और B इक्वल होंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, वरना अलग अलग आंसर आएगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो रिलेटेड टू द सेट्स टॉपिक, जिसके अंदर हमने इम्पॉर्टेंट सेट्स डिस्कस किए, उसकी फॉर्म्स डिस्कस की, कौन कौन से सेट्स होते हैं जिसे हम टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ अ सेट कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमने ऑपरेशन ऑफ अ सेट्स डिस्कस किए, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और फिर उसके अलावा इसका प्रोडक्ट डिस्कस किया। ये तमाम तर चीज़ें एज अ MCQs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें सॉल्व करने को नहीं आती, बल्कि कोई भी प्रॉपर्टी दे दी जाती है और बताया जाता है और पूछा जाता है कि उसका राइट हैंड साइड हमने आपको दे दिया, आप लेफ़्ट हैंड साइड डिस्क्राइब करें, तो यहाँ से आप लोग को ईज़िली हेल्प मिल सकती है तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को याद करने में, इम्पॉर्टेंट सेट्स को फाइंड आउट करने में, उसे समझने में। तो ये वीडियो आप लोग के लिए होप सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।